हाय, दिस इज़ गौरव घावरी। आप मुझे देख रहे हो विजन न्यूज़ पर। हाय गौरव, वेलकम टू चंडीगढ़। थैंक यू सो मच मैम। विजन न्यूज़। थैंक यू मैम, थैंक यू। आप बताएंगे अपनी जर्नी के बारे में कि हाउ डिड यू स्टार्ट एवरीथिंग, मतलब आप चंडीगढ़ से हैं जी, तो बेसिकली बहुत प्राउड फील करते हैं। Thank you so much। यहाँ पे इतने फेमस कोरियोग्राफर हैं। थैंक यू मैम। तो आप प्लीज़ बताएं अपनी जर्नी के बारे में। 12 साल पहले मैंने इस फील्ड में मैंने स्टार्ट किया था, तो कुछ साल मैंने सीखा। फिर उसके बाद सीखने के बाद मैंने रियलिटी शोज़ में ट्राई करना शुरू किया। तो इंडियाज़ डांसिंग सुपरस्टार एक स्टार प्लस पे शो आता था, तो उसमें मैं टॉप 100 तक गया। तब फर्स्ट टाइम मैंने मतलब प्यूमा के क्लॉथ लिए थे कि हमें को ऑडिशंस देने हैं, तो मैं सिलेक्ट हुआ उसमें टॉप 100 में जाने के बाद। तो जो टॉप 60 होते हैं उससे मैं एग्जिट हो गया था। तो वहाँ से हमें थोड़ा बूस्ट मिल गया कि ठीक है यार, हम क्रैक कर सकते हैं रियलिटी शोज़। और लोगों को भी लगा कि यार इनको मंत्र आ गया रियलिटी शो क्रैक करने का। क्रैक करने का कोई मंत्र अभी तो मैम सपोज आपको ना 2 से 3 मिनट का एक्ट ले जाने की जरूरत नहीं, आप 60 सेकंड का एक्ट लेके जाओ। पर उसमें क्या रहता है, झामा, मुंबई में झामा बोलते हैं, मतलब एलिमेंट्स। तो आपको हर 30 सेकंड 20 सेकंड में एक एलिमेंट्स होना चाहिए जिससे कि आपकी नज़र ना हटे। तो उसके अकॉर्डिंग कोरियोग्राफीज होती है और बॉलीवुड नंबर्स आपको पिक करने होते हैं। बिकॉज हम इंडिया में तो ऑब्वियसली हम इंग्लिश ट्रैक यूज़ भी करते हैं, तो वो इसका राइट्स का बहुत पंगे पड़ते हैं, जो कि हर चैनल बोलता ही है। तो हमें उस चीज़ वो थोड़े जो बारीक पॉइंट्स होते हैं वो हमें पता है कि क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है, कौन से सॉन्ग लेने हैं, कौन से नहीं लेने हैं। ये प्रोफेशनल सिखाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। वो मतलब हमें ही पता होगा। अगर कोई लेके भी जा रहा है ना, कई लोगों को उनके सॉन्ग्स की कॉपीराइट की वजह से निकाल देते हैं, लोगों को पता ही नहीं होता है। अच्छा। तो ये भी एक पॉइंट होता है कि लोग अच्छे परफॉर्मर होने के बावजूद भी रियलिटी शो क्रैक नहीं कर पाते। फर्स्ट ऑडिशन टॉप 100 में आप सिलेक्ट हुए। जी, 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 And जी। उसके बाद मैम वापस बैक टू चंडीगढ़, फिर मेहनत करते रहे। तो हम ऑडिशंस देना शुरू कर दिया था हमने। तो फिर सिलेक्ट हुए हम इंडिया गॉट टैलेंट में। उसमें भी मैं डुएट में सिलेक्ट हुआ था। मेरा स्टूडेंट था एक विपुल, उसके साथ मैंने स्टार्ट किया था फिर परफॉर्म करना। तो वहाँ पे सिलेक्ट हो गए हम। वीडियो जो हमारा टीवी राउंड होता है वो क्लियर किया। टीवी राउंड क्लियर करने के बाद उसमें मलाइका अरोड़ा मैम, किरण खेर मैम और करण जौहर, 2 लोगों ने हाँ करी, मतलब करण जौहर सर ने और किरण खेर मैम। हो जाते हैं तो वैसे नहीं, यू गॉट सिलेक्ट हो गया था, बट फिर मलाइका अरोड़ा मैम अड़ गए कि यार इनका एलिमेंट क्या था। हमने किया था बॉक्स के साथ, वुडन बॉक्स होते हैं, उनको यूज़ करके परफॉर्मेंस किया था। तो टॉकिंग अबाउट विच ईयर? आई थिंक 2013। हाँ जी, 2013। तो बैक टू बैक हमारा ये चल रहा था कि रियलिटी शोज़ क्रैक कर रहे थे हम। तो क्वार्टर फाइनल तक गए हम पूरा मतलब हो गया कि हाँ यार अब तो हमने क्वार्टर फाइनल तक चले गए हैं। तो हमें चैनल ने वापस चंडीगढ़ भेज दिया कि कुछ ब्रेक के बाद आपको वापस बुलाते हैं। बट हमारे साथ ट्रेजिडी क्या हुई, तो इंडिया गॉट टैलेंट वालों ने हमारा टेलीकास्ट ही नहीं किया। और हमें नहीं पता था कि हम क्या रिएक्ट करें, क्या नहीं करें। हमारे न्यूज़पेपर में भी काफ़ी मतलब टेलीकास्ट हुआ था सारा कुछ। तो मतलब शौक लग गया कि यार मतलब इतना कुछ, मतलब हमने अप्रोच मेहनत करी, इतना कुछ फेस करके आए हैं। उसके बाद उन्होंने ऐसे दिखाया कि जैसे एक छोटे मतलब बड़े लोग बोलते हैं दूध में से मक्खी निकालना, वैसा कर दिया हमारे साथ। एक्चुअली इनके पास क्या होता है, कहीं एक्स्ट्रा लोगों को भी वो कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। हाँ, बाद में निकाल देते हैं। बट हमें उस चीज़ का पहले पता नहीं था। तो दिल ऐसा ब्रेक हुआ कि यार अब तो करना ही नहीं है रियलिटी शो में पार्टिसिपेट, क्योंकि इतनी मेहनत करके हम वहाँ तक पहुँचते हैं और कोई जैक नहीं होता, कुछ नहीं होता है। हमें प्योर मेहनत ही करते हैं, उसके अलावा हमारे पास क्या करने के लिए। तो उसके बाद फिर वापस बैक टू चंडीगढ़, अपनी नॉर्मल बेसिक लाइफ। जॉब है ना? हाँ, जॉब एज एन टीचर, डांस टीचर। तो करता रहा मैं, उस साथ में हम ऑडिशंस देते रहे। ऑडिशन अब मैंने जाके देना बंद कर दिए। कुछ ऑनलाइन ऑडिशन आते थे तो मैं वीडियो सेंड कर देता था। तो कुदरती हमारी भी वीडियो सिलेक्ट हो गई दिल से नाचे इंडिया वाले ZTV के शो में, जो कि हैप्पी न्यू ईयर मूवी आई थी शाहरुख खान सर की। तो उनका प्रमोशनल इवेंट शो था ये, जो कि 1.5-2 महीने चला था। तो इसमें सिलेक्शन हुई। हमें सिलेक्ट तो कर लिया, हमें बुलाया गया मुंबई। तो ये बोला गया कि आप सिलेक्ट नहीं हो, आप आओगे, आपका डांस देखेंगे, उसके बाद हम बताएंगे आपको सिलेक्ट हो या नहीं हो। मतलब तलवार लटकी हुई थी कि करना है नहीं करना है। तो और जॉब मैं छोड़ नहीं सकता था। तो मैं एक डिसीजन लेना था मेरे को, या जॉब छोड़ के जाओ या फिर मना कर दो। जॉब छोड़ दी मैंने। जॉब छोड़ दी। तो फिर मैं गया, ठीक है। हम ट्रेन से गए थे हम लोग। तो जैसे ही हम उतरे स्टेशन से, उस स्टेशन से हमें कैब लेने आई, चैनल की कैब लेने आई। हम वहाँ जैसे ही पहुँचे तो जस्ट बैग रखा ही था, तो कोरियोग्राफर की टीम ने डायरेक्ट हमें ऑडिशन के लिए बुला लिया। मतलब नो रेस्ट, नो कुछ नहीं, मतलब ट्रैवल करके आए हैं डायरेक्ट। सारी टीम हमारे सामने बैठ गई और हमें जाते सारी परफॉर्म करना पड़ा हमें। पर टचवुड है कि यार हमने परफॉर्म इतना अच्छा कर दिया, तो हम ऑन द स्पॉट सिलेक्शन हो गई हमारी। 12 अक्टूबर जिस दिन मेरा बर्थडे था, उस दिन हमारा फिनाले एक्ट टेलीकास्ट हुआ था। और मैंने अपने घर वालों के साथ बैठ के देखा था वो टेलीकास्ट। तो और शो विन किया था ऑब्वियसली, पर हमने किसी को बताया नहीं था कि मैं। ऐसे आपकी इंडस्ट्री में रहता है ना, कोरियोग्राफी में ये रहता है कि सिंस आप एक जगह पर अगर सिलेक्ट हो गए उसके बाद आपको काम मिलता रहता है। मैम वहाँ पोस्ट, मैं बताता हूँ, वहाँ पोस्टें सारी हमें ऑफर आने शुरू हो गए थे कि आप यहीं पे रुक जाओ, आप हमें असिस्ट करना,
तभी उसके बाद से ही मेरे को प्रोजेक्ट मिलने शुरू हुए थे। जो खतरों के खिलाड़ी सीज़न 6 भी है वो इसके बाद ही मिला है मेरे को। वैभव गुगे सर हो गए, मतलब उनका नाम जो उसमें कोरियोग्राफर का नाम आया वो उमा शंकर नायर और गेती सिद्दीकी का आया था, बट असिस्ट हमने किया था। तो उसकी क्लिपिंग्स है जिसमें कि मैंने रश्मि देसाई, नंदिश, हुसैन, मयंक चैंग, आशीष चौधरी, सना खान, इन सबको मैंने टीच किया है मतलब। जी जी जी। तो जैसे खतरों के खिलाड़ी जो इस शो विद खतरा है ना, हाँ, तो आपका क्या उसमें पार्ट है? सेम क्वेश्चन में से इतने लोग पूछते हैं ना इसमें, क्योंकि खतरों के खिलाड़ी में सब बोलते हैं स्टंट करते हैं यार सब, तो कोरियोग्राफी वाला पार्ट क्या है। हाँ, तो एक तो जब कोई भी इवेंट या कोई भी फंक्शन ख़त्म होता है तो उसकी सेलिब्रेशन होती है। तो जब ये खतरों के खिलाड़ी ख़त्म हो गया तो फिनाले एक्ट होते हैं जिसमें कि परफॉर्मेंसेस होते हैं और रिजल्ट, हाँ, एक रिजल्ट अनाउंस होता है। तो वो जो जितने भी एक्ट्स हुए थे सर मैम वो मैंने ही कोरियोग्राफ किए थे। प्लस रोहित शेट्टी सर की जो एंट्री थी, स्केलेटन, ह्यूमन स्केलेटन खड़ा करके फायर पकड़ा दी, बाइक लेके एंट्री कर रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो अंडरटेकर की एंट्री थी ना क्योंकि स्मैकडाउन में जो मतलब हम बचपन में देखते थे, तो वो वाली एंट्री कराई थी मैंने सर की। तो कॉन्सेप्ट क्रिएशन भी करते हैं मतलब हम उसमें, तो ये सब मेरा ही था मतलब इसमें। नोरा फतेही के साथ कैसे? नोरा फतेही के साथ मैंने परफॉर्म किया है। बिग बॉस जो उन्होंने उसके बाद उन्होंने जो महादेव में पार्वती के रोल में, उनका एक्ट्रेस का मेरे को नाम नहीं पता, सो सॉरी, बट उनके साथ नोरा फतेही का परफॉर्मेंस था और हमने भी उनके साथ परफॉर्म किया था जी। सो प्रेजेंटली व्हाट आर यू वर्किंग? प्रेजेंटली मैम टी सीरीज स्टेज वर्क्स, जो कि टी सीरीज म्यूजिक कंपनी का एक इंस्टीट्यूट है जिसमें मॉडलिंग, एक्टिंग, डांसिंग एंड सिंगिंग टीच करते हैं। तो जो डांसिंग पार्ट है उसका मैं लीड कोरियोग्राफर हूँ। उसके जो भी नो मैम, इट्स इन फिल्म सिटी नोएडा। तो इसका जो मेन ऑफिस है नोएडा में, कॉर्पोरेट ऑफिस भी और टी सीरीज स्टेज वर्क्स भी, और इनके प्रोजेक्ट्स होते हैं सपोज गुवाहाटी एंड मुलाना यूनिवर्सिटी और गलगोटिया यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे इंस्टीट्यूट की फ्रेंचाइजीज होती हैं, तो वो मेरे अंडर आती है मैम, इंडिया ऑल ओवर इंडिया में। नोट अ जॉब, ये जस्ट मेरे फॉर्मेट्स चलते हैं, मतलब जो भी इंस्टीट्यूट में सिलेबस होता है ना मैम, सिलेबस का लिखने वाला मैं हूँ, फॉलो करने वाले मेरे असिस्टेंट्स हैं। तो इसके साथ साथ मेरे 2 स्टूडियो भी चल रहे हैं जीरकपुर एंड पंचकुला में, तो वो भी मेरी टीम संभाल रही है मैम। क्या नाम से? वी डांस स्टूडियो, वी का मतलब हमारा डांस स्टूडियो। अच्छा जी। तो आपके अभी प्रेजेंटली कितने मेंबर्स हैं? मेरे में 10 असिस्टेंट है अभी टोटल में, रिसेप्शन प्लस सब मिला के टीम मेंबर्स की, और प्लस मेरा स्टेज वर्क सब चलेगा। आजकल यूथ आर लॉट्स ऑफ यूथ इनटू पॉपिंग हिप हॉप एंड जी जी। तो आप उनको किस तरह की सलाह देना चाहेंगे कि अगर आप डांस इसमें आ रहे हैं, कोरियोग्राफी में आ रहे हैं, तो किस तरह का काम करना चाहिए ताकि वो आगे अपना नाम बना? देखो मैम, क्योंकि आपने इतने साल दे दिए। बिल्कुल। आज का यूथ ही शॉर्टकट मांगता है। बिल्कुल। अगर आप कुछ भी पर्टिकुलर एक स्टाइल कर रहे हो ना, उसमें सबसे पहले उसमें आपकी मास्टरी होनी चाहिए, फर्स्ट थिंग। देन उसके बाद ना आपके एक स्टाइल में मास्टरी होने के बाद ना आपको सारे स्टाइल्स की नॉलेज होनी चाहिए, आपको मल्टी वर्सेटाइल डांसर होना पड़ेगा। एक स्टाइल में आपको महारत होनी इंपॉर्टेंट है। बट तो ये जो जितने भी रियलिटी शोज होते हैं, यहाँ जाने से पहले क्या आप सजेशन देना चाहिए ताकि वो लोग जल्दी सिलेक्ट हो जाएं? अपने ऊपर वर्क कीजिए जितना हो सके, और बिकॉज आपको जो भी आपका नेगेटिव पॉइंट लगता है कि ट्रिक्स इसकी कुछ नहीं है, मेहनत करो, एक्सपेरिमेंट करते रहो। रियलिटी शो में क्रैक करने से पहले जितने स्टेज कर सकते हो, एक्सपीरियंस बढ़ाओ, अपना कॉन्फिडेंस लेवल, एक्सप्रेशन पे वर्क करो। तो कुछ जो छोटे छोटे पॉइंट है ना, खुद परफॉर्मेंस करके स्टेज करके आपको पता लगेगा। तो बाकी आप कुछ वैसे ब्रीफिंग लेना चाहते हो तो हमारा जो स्टूडियो है वी डांस स्टूडियो जीरकपुर और पंचकुला में है, वहाँ पे आइए, मैं आपको ब्रीफिंग ज़रूर दूंगा अच्छे से।